हेलो स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। चैप्टर 3 और 4 के न्यूमेरिकल एक जगह हैं। मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। चैप्टर 3 और 4 के न्यूमेरिकल एक जगह हैं। उसमें हमने आपके एनसीईआरटी के शुरू के 4 न्यूमेरिकल आपको करा दिए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आपको यानी कि इस न्यूमेरिकल का हम पार्ट 2 कर रहे हैं। और इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है और उसकी धारिता है वो 8 पिकोफैरेड है भाई। एक समांतर प्लेट संधारित्र रहेगा। पहले केस में क्या है, बीच में वायु है और जो उसकी धारिता है वायु के लिए वो 8 पिकोफैरेड है भाई। जीरो दे दिया। वो कह रहा है कि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दें। तो सुने क्या, पहले जो संधारित्र था वो मान लिया हमने ये था भाई, और इस संधारित्र के जो बीच की दूरी थी प्लेटों के वो हमने डी मान ली। प्लेटों का क्षेत्रफल है वो ए मान लिया। तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन 0 ए और बटे में डी, और ये बराबर किसका हो गया 8 के, जिसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अभी वो सेकंड स्थिति में क्या कह रहा, सेकंड स्थिति में कह रहा कि आपने क्या काम करा, के बराबर 6 भर दिया, पहला वैल्यू भर दिया, और जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो भी आधी कर दी। आधी से मतलब होगा कि पहले दूरी डी थी ना भाई, अब प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो डी बटे 2 रह जाएगी। आपसे कह रहा है कि नई धारिता बताइए। तो आपको ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आप यहाँ पर नई धारिता बताइए। नई धारिता सी कितनी होगी? क्लियर है भाई सवाल? पहले बीच की दूरी डी थी, अब आधी दूरी होगी, और इनके बीच में एक और चेंज कर दिया। पहले तो बीच में प्लेटों के एयर थी, वायु थी, अब प्लेटों के बीच में एक पैरा वैल्यू भर दिया, जिसके लिए के का मान कितना है भाई आपका 6 है। तो धारिता का नया फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर, जब फॉर्मूले में के आता है तो के ले लेंगे, के एप्सिलॉन 0 ए। देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल चेंज नहीं करा है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल ए था, यहाँ पर भी ए रहेगा, लेकिन बटे में डी, डी की जगह क्या लिख देंगे आप, डी बटा 2, क्योंकि बीच की दूरी को क्या कर दिया इन्होंने, आधा कर दिया। ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2k एप्सिलॉन 0 ए और बटे में डी हो गया। एप्सिलॉन 0 ए बटे डी का मान कितना है, यहाँ से 8 है, तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दोगे, ये हो जाएगा 2, k का मान कितना है 6, गुना में कितना हो गया 8, 12 96 पिकोफैरेड, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सवाल करने हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कह रहा है कि 9 पिकोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र हैं। पहला बराबर दूसरे की धारिता बराबर तीसरे की धारिता, तीनों की धारिता है आपकी 9 पिकोफैरेड। आपसे कह रहा है कि संयोजन की कुल धारिता बताओ पहले में। दूसरे में कह रहा है कि 100 वोल्ट से जोड़ दे तो 120 वोल्ट से जोड़ दे तो प्रत्येक पर विभवांतर कितना होगा। पहला आंसर करता हूं मैं कि तुल्य धारिता पूछ रहा है आपसे, सी श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, जब समांतर में होगा तो समांतर वाला लगा देंगे। श्रेणी क्रम में सी एस लिखता हूं, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/cs बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। वैल्यू रखाइए 1/9, दूसरे की वैल्यू भी 9, तीसरे की वैल्यू भी 9, तो वैल्यू आएगी आपकी 3/9। 3/9 का मतलब होता है 1/3। इसे भी उल्टा कर दीजिए, उसे भी उल्टा कर दीजिए, तो इस तरह से तुल्य धारिता का वैल्यू आ जाएगा 3 पिकोफैरेड। ये तो पहला आंसर आ गया आपका। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा कि यदि V बराबर स्रोत में टोटल वोल्टेज हो वो 120 वोल्ट हो आपका, तो आपसे पूछना चाह रहा है पहले का विभवांतर बताओ, दूसरे का विभवांतर बताओ, तीसरे का विभवांतर बताओ। थोड़ा सा मैं डायग्राम से तुम्हें समझाना चाहूंगा। पहला संधारित्र ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा आपका ये रहा। स्रोत जो जोड़ा है, स्रोत पूरा 120 वोल्ट का इसमें जोड़ दिया है, ये रहा 120 वोल्ट। पहला C1 है, दूसरा C2 है, तीसरा C3 है। आपको याद होना चाहिए श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है। V1 हो गया, दूसरे का V2 हो गया, तीसरे का क्या हो गया V3, लेकिन आवेश जो होता है वो तीनों में समान होता है। यानी कि जो हम टोटल आवेश का मान निकालेंगे वही आवेश पहले में जाएगा, वही आवेश दूसरे में जाएगा, वही आवेश तीसरे में जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे
नाउ विभवांतर निकाल लीजिए। पहले हम निकाल लेते हैं आवेश Q बराबर होता है CV। Q बराबर क्या होता है भाई? CV। C का वैल्यू कितना है ऊपर से देख लेंगे 3 पिको फैराड और V का वैल्यू है आपका 120 वोल्ट। 12 के 36 ये हो जाएगा 360 पिको कूलम। 360 पिको कूलम। अब इसके बाद में क्या होगा कि क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है तो तीनों पर आवेश जो होगा आपका समान होगा। तो पहले का विभवांतर निकालते हैं हम। पहले संधारित्र का विभवांतर। देखिए पहले संधारित्र का विभवांतर निकालूंगा V1। दूसरे के लिए जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो उसे नाम दूंगा V2। तीसरे के लिए जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो उसे नाम दूंगा मैं V3। फॉर्मूला लगेगा वही V बराबर Q बटा C होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे पहले का निकालेंगे तो पहले का Q लेंगे, पहले का C लेंगे। दूसरे का निकालेंगे दूसरे का Q लेंगे, दूसरे का C लेंगे। मतलब जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसी का Q लेंगे और उसी का C लेंगे। तो पहले के लिए आवेश तो समान है, C की जगह लिखूंगा C1। दूसरे के लिए आवेश तो समान है, C की जगह C2। तीसरे के लिए आवेश तो समान है, ये वैल्यू C3। पहला सोल्व कराइए। Q का वैल्यू है आपका 360 पिको कूलम और C1 की वैल्यू है 9 पिको फैराड। 9 चौक 36 ये आ जाएगा आपका 40 वोल्ट। दूसरे का वैल्यू भी वही 360 और बटे 9 है तो ये भी आपका 40 वोल्ट आ जाएगा। तीसरे का जो वैल्यू है वो भी 360 आवेश का मान है और ये 9 रहेगा तो यहाँ भी आपका 40 वोल्ट आ जाएगा। ये भी आपका सोल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए आप इसमें। नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि C1 बराबर तो 2 पिको फैराड दे रखा है, C2 बराबर 3 पिको फैराड है आपका और C3 बराबर 4 पिको फैराड है भाई आपका। आगे कह रहा है कि संयोजन की कुल धारिता बताइए जबकि ये पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पर मैं आपको नोट करा देता हूँ। पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम होता है, ये आपको याद रखना है। तो पहले में तुल्य धारिता Cp आपको ज्ञात करना है। तो जनरली आपको याद होगा समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आएगा 2 प्लस का 3 प्लस का 4 यानी कि 2 और 3 5 और 4 9 पिको फैराड। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में आपसे कह रहा है कि यदि इसे पूरे संयोजन को V बराबर 100 वोल्ट से जोड़ दे। V बराबर हमने जोड़ दिया 100 वोल्ट से तो तब प्रत्येक पर आवेश बताना, Q1 बताना, Q2 बताना है और आपको Q3 बताना है। यहाँ पर मैं चित्र बनाकर आपको समझाना चाहूंगा कि समांतर क्रम में जब संधारित्र होते हैं तो उसका संयोजन कुछ इस प्रकार से होता है। और एक खास बात ये होती है आपकी कि तीनों का विभवांतर समान होता है। जो स्रोत का विभवांतर होगा वही इन तीनों का होगा, यानी कि समांतर क्रम में विभवांतर समान आता है। चलिए तो होगी क्लियर। आवेश जो होता है वो बढ़ जाता है, पहले का Q1, दूसरे का Q2, तीसरे का Q3। यही वैल्यू हमें निकालनी है। निकालते हैं। पहले संधारित्र का आवेश निकालिए। Q1 बराबर C1, V सबके लिए समान है इसलिए V1 नहीं लिखूंगा। दूसरे के लिए निकालूंगा तो Q2 बराबर C2V लिखूंगा। तीसरे के लिए निकालूंगा तो Q3 बराबर C3V लिखूंगा। सोल्व करा लीजिए। C1 की वैल्यू है 2 पिको फैराड है गुना में V की वैल्यू है 100 तो ये हो जाएगा आपका 200 पिको कूलम। इसी तरह यहाँ पर 3 पिको फैराड है और गुना में 100 हो जाएगा तो ये आपका आएगा 300 पिको कूलम। ये वैल्यू आपकी 4 पिको फैराड है गुना में 100 वोल्ट हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारी 400 पिको कूलम। ये भी आपका सोल्व हो गया। क्लियरली बात आपको समझ में आ गई होगी।